हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम आर.एस. अग्रवाल जो बुक नवीन अंकगणित है रेखाएं एवं कोण चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसके पीछे का मैंने सारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व करवाया हूँ। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। ये दो सरल रेखा है ए बी और सी डी, जो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ओ पर। यदि ए ओ सी का मान दिया हुआ है थीटा, ए ओ सी का मान दिया हुआ है थीटा, बी ओ सी का मान दिया हुआ फाई, बी ओ सी का मान दिया हुआ फाई, तो पूछ रहा है कि फाई बराबर, यदि फाई बराबर 3 थीटा हो, ऐसा दिया हुआ है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए ए ओ बी क्या है? एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। यानी आसन्न कोणों का योग आपस में क्या होगा? 180 डिग्री। यानी थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ रख लिखते हैं, एंगल का नाम लिख लेते हैं, ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो देखिए ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ठीक है, तो देखिए ए ओ सी का मान दिया हुआ है थीटा, प्लस में बी ओ सी का मान दिया हुआ फाई बराबर 180 डिग्री। अब आपके देखिए क्वेश्चन में गिवन है फाई इजकल टू 3 थीटा, यहाँ हम रख देते हैं फाई इजकल टू 3 थीटा रखने पर, ठीक है। तो फाई की जगह हम 3 थीटा रखते हैं, थीटा प्लस में 3 थीटा इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए थीटा और 3 थीटा कितना हुआ? 4 थीटा इजकल टू 180 डिग्री। अब ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, देखिए थीटा का मान हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखिए यही पूछ रहा था, हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल रैखिक युग्म से हमारा एक बार में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के, यानी कि ये ए बी और सी डी क्या है? समानांतर है, ठीक है। ओ ए बी का मान दिया हुआ है 120 डिग्री, ओ ए बी इस कोण का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। कोण ओ सी डी 130 डिग्री, ओ सी डी का मान दिया हुआ है 130 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण ए ओ सी, इस पूरे कोण का मान ए ओ सी का पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक रचना करते हैं हम, ओ से एक ई रेखा, सीधी रेखा की हम रचना करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स के जो मैं बेसिक बताया था, उसी में बताया था कि जब दो सरल रेखाएं आपस में समानांतर होती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यानी ये कोण ओ ए बी ए ओ ई का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखिए ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। देखिए हम यहाँ लिखते हैं ए बी समानांतर ओ ई से, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ओ ए बी, कोण ओ ए बी प्लस में कोण ए ओ ई का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने बेसिक में बता रखा हूँ, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण से होगा, उसी नियम से ये होता है। अब देखिए ओ ए बी का मान कितना देगा? 120 डिग्री प्लस में ए ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ए ओ ई का मान निकल जाएगा, 180 डिग्री में से हम 120 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा ए ओ ई का मान आ गया 60 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब देखिए सेम सी डी समानांतर अगर हम ओ ई ले रहे हैं, सी डी समानांतर ओ ई, तो इसमें भी सेम यही प्रमेय यूज होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 130 और प्लस में सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए सी डी समानांतर ओ ई से, ठीक है, ओ सी डी
कोण ओ सी डी प्लस में सी ओ ई कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ओ सी डी का मान कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, प्लस में कोण सी ओ ई का हमारा मान निकल जाएगा, कोण सी ओ ई बराबर आपका हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो 50 डिग्री हो गया। 50 डिग्री हो गया हमारा ये। अब देखिए, अब यहाँ हम पुट करें, ये 50 डिग्री हम निकाल लिए, पिछले प्रमेय से हम ये 60 डिग्री निकाल लिए, तो यही पूछ रहा है ना ए ओ सी यानी कि दोनों का सम। तो कोण ए ओ सी बराबर 60 डिग्री प्लस में 50 डिग्री, हमारा आ गया 110 डिग्री आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। कोण ए बी ओ का मान दिया हुआ है 30 डिग्री तथा सी डी ओ कोण सी डी ओ का मान दिया हुआ है 40 डिग्री। तो पूछ रहा है बहुत कोण बी ओ डी के बहिष्ठ कोण, ये जो है इसी का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी हम सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हम करते हैं, ओ से एक ई रेखा का हम रचना करते हैं। ठीक है, ये ओ ई हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लेते हैं ए बी समानांतर ओ ई। ठीक है, ये हम किस नियम से ले रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी का क्लास 9 का प्रमेय 6.6 है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बता रखा हूँ, वहीं से हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ए बी समानांतर ओ ई लेते हैं। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में सेम हम देखे थे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से ये कोण निकाल लेंगे, देखिए ये कोण। उसके बाद इस सी डी समानांतर ओ ई से ये कोण निकाल लेंगे, तो हमारा मान निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए बी ओ कोण ए बी ओ प्लस में बी ओ ई 180 डिग्री। अब ए बी ओ का मान दिया हुआ 130 डिग्री, अब प्लस में कोण बी ओ ई का मान 180 डिग्री। अब देखिए यहीं पे हम माइनस कर देते हैं, 130 को 180 में से उधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कोण बी ओ ई बराबर 50 डिग्री। डायरेक्ट लिख दिए यहीं पे, आप 130 को इधर ले जाके माइनस कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा लेते हैं सी डी समानांतर ओ ई। सेम वही सी डी ओ कोण सी डी ओ प्लस में डी ओ ई से हमें ये कोण, देखिए इसका मान निकल गया 50 डिग्री, डी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए सी डी ओ का मान दिया हुआ 40 डिग्री, अब प्लस में कोण डी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण डी ओ ई बराबर 180 में से ये 40 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना होगा 140 डिग्री, यानी 140 डिग्री इसका मान निकल गया। तो अब देखिए बहिष्ठ कोण बहुत कोण यहाँ लिखा हुआ है बी ओ डी का मान कितना हो जाएगा 50 और प्लस में 40, 140, 190 डिग्री। सॉरी, यहाँ 150 होगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ 130 लिए हैं, ये 30 होगा, तो 30 180 में से 30 जाएगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 जोड़ लिए तो 290 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, ये ए बी और सी डी आपस में क्या है समानांतर है। तो बोल रहे हैं कोण ए बी ओ 100 डिग्री है, ए बी ओ का मान दिया हुआ 100 डिग्री, कोण ओ सी डी का मान दिया हुआ 115 डिग्री, ओ सी डी का मान दिया हुआ 115 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री। तो देखिए पूछ रहा है कि कोण ए ओ सी का मान बताइए, ए बी ओ सी का मान होगा, ये इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, इस कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें पिछले क्वेश्चन जैसा एक रचना करना है रेखा का, ओ से होते हुए ई एफ रेखा का एक रचना करना है, ओ से होते हुए ई एफ रेखा का रचना करना है।
देखिए सी डी के समानांतर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी डी के समानांतर ओ से होते हुए ओ ई एफ रेखा का रचना किए हम। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले पिछले क्वेश्चन जैसा ही हम ले रहे हैं, सी डी समानांतर, सबसे पहले हम ए बी समानांतर ओ ई एफ लेते हैं। ए बी समानांतर ई एफ से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री सम। तो देखिए कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ प्लस में कोण ई ओ या बी ओ ई 180 डिग्री। देखिए ए बी ओ का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, प्लस में देखिए बी ओ ई हमें निकालना है, इसलिए हम बी ओ ई निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए रैखिक युग्म से अगर ये कोण प्लस में ये कोण और प्लस में ये कोण, तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ए बी समानांतर ई एफ से हमारा ये कोण निकल जाएगा, सी डी समानांतर ई एफ से हमारा ये कोण निकल जाएगा, और तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमारा ये कोण निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोण बी ओ ई बराबर आपका आ गया 80 डिग्री। ठीक है, 100 को 180 में से माइनस किए तो हमारा आ गया 80 डिग्री। सेम अब लेते हैं सी डी समानांतर ई एफ। ई एफ से क्या हो जाएगा? कोण ओ सी डी प्लस में कोण सी ओ एफ बराबर 180 डिग्री। अब इसका देखिए मान दिया हुआ 115 डिग्री, प्लस में कोण सी ओ एफ हमारा निकल जाएगा। तो कोण सी ओ एफ बराबर आपका हो गया 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो कोण सी ओ एफ बराबर हो गया आपका कितना? 65 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये 80 निकल गया, ये 65 हो गया। अब रैखिक युग्म से हम निकाल सकते हैं, देखिए लिख देते हैं रैखिक युग्म से आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 80 प्लस में ये कोण बी ओ सी हमें निकालना है, अब प्लस में 65 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस 80 और 65 को जोड़ के हम घटा देंगे 180 में से, तो हमारा बी ओ सी का मान निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर है सी डी के, कोण ओ ए बी का मान दिया हुआ 50 डिग्री तथा कोण ओ सी डी का मान दिया 110 डिग्री। तो पूछ रहा है कि कोण ए ओ सी इस कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा सेम ये एक रेखा की रचना करेंगे, ओ से होते हुए ई एफ रेखा की हम रचना कर देंगे। ठीक है, ये ई एफ ओ से होते हुए ई एफ रेखा की रचना। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी समानांतर ई एफ से, या हम ये भी ले सकते हैं लेकिन पहले हम ये लेते हैं, इस कोण को हम पहले इस कोण का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सेम ये कोण पूछ रहा है, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम है, ये रैखिक युग्म से ये कोण प्लस में ये कोण और प्लस में ये कोण, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा, तो उससे हमारा ये कोण निकल जाएगा। तो देखिए ए बी समानांतर ई एफ से, ई एफ से, तो देखिए ये 50 डिग्री है, तिर्यक रेखा के अंत एकांतर कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, हम लिख लेते हैं ए ओ ई, कोण ए ओ ई बराबर 50 डिग्री, एकांतर कोण से हमारा हो गया 50 डिग्री। अब देखिए सी डी समानांतर ई एफ ले रहे हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, उससे हमारा ये कोण निकल जाएगा। सी डी समानांतर ई एफ से
ठीक है। कोण ओ सी डी प्लस में सी ओ एफ बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ओ सी डी का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, प्लस में कोण सी ओ एफ बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण सी ओ एफ बराबर 180 में से 110 को ले जाके माइनस करेंगे तो हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 70 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं रैखिक युग्म से। आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 50 अब प्लस में देखिए यही कोण हमें निकालना है ए ओ सी, कोण ए ओ सी अब प्लस में ये 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 70 और 50 को जोड़ेंगे 120 होगा, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो कोण ए ओ सी बराबर 60 डिग्री, ये हमारा आ गया आंसर। आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर सी डी है। ठीक है, यदि ओ ए बी 110 डिग्री, ओ ए बी 110 डिग्री दिया हुआ है तथा कोण ए ओ सी इस कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है ओ सी डी इस कोण का मान पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस पिछले क्वेश्चन जैसे ही ए बी समानांतर सी डी की एक और समानांतर हम सीधी रेखा की रचना करेंगे। ओ से होते हुए देखिए ओ से होते हुए हम ई एफ रेखा की रचना किए। लिख मैं नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे, पिछले ही क्वेश्चन में मैं लिखा हूँ। तो अब देखिए ए बी समानांतर ई एफ कर रहे हैं, तो ये जो देखिए ये रेखा जो है तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये कोण हमारा निकल जाएगा एकांतर कोण से। ठीक है, जब हम ए बी समानांतर ई एफ करते हैं, देखिए ए बी समानांतर ई एफ से कोण ए ओ ई बराबर 110 डिग्री एकांतर कोण से। ठीक है, देखिए ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है और एकांतर अंतःकोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो ये 110, तो ये भी हमारा 110 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब हम ये निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए ये कोण रैखिक युग्म से हम निकालेंगे, ये कोण प्लस में ये कोण अब प्लस में सी ओ एफ, तो हमारा इस कोण का मान निकल के आ जाएगा रैखिक युग्म से। देखिए रैखिक युग्म से 110 प्लस में 30 अब प्लस में ये कोण का तो हम अभी मान निकाल ही रहे हैं सी ओ एफ, कोण सी ओ एफ बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से कोण सी ओ एफ का मान निकल के आ गया 180 डिग्री माइनस 110 प्लस में 30 डिग्री। तो सी ओ एफ बराबर 180 डिग्री अब माइनस 110 और 130 30 140 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी ओ एफ बराबर 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया 40 डिग्री। अब देखिए जब सी डी समानांतर ई एफ करेंगे तो एकांतर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए उसको हम लगा दें तो हमारा इन दोनों कोणों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो हमारा ये कोण निकल जाएगा। अब देखिए सी डी समानांतर ई एफ से। ठीक है, अब देखिए सी डी समानांतर ई एफ से हम लेते हैं कोण ओ सी डी प्लस में कोण सी ओ एफ बराबर 180 डिग्री। ये सारा मैं प्रमेय आपको मैं पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, देखिए तो ओ सी डी ये तो हमें निकालना ही है, ओ सी डी देखिए क्वेश्चन में ही है, ये हमें निकालना है। प्लस में सी ओ एफ का भी हम मान निकाले हैं 40 प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण ओ सी डी बराबर 180 डिग्री, ये 40 इधर आके घट जाएगा, कोण ओ सी डी बराबर आ गया आपका 140 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, आप एक बार देख सकते हैं।